सुनते हैं आपकी बचपन की कहानी। ठकुराइन अपनी बेटी सयानी हो गई है सालू। अगर तुम जानना ही चाहती हो को करवावे क्या अरे ये क्या क्या करने की बात कर रहा है? क्या करवाओगी कि नहीं? वो बचपन की कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो करने ना करने की बात कर रहा है। मलकन ये कहता है कि बिटिया रानी की शादी कहूँ करो कि करवाबू कि हम सब कहूँ करी बात, यह बात कही थी। अब काम कहता है और कुछ करेगा कौन? चुप बैठ। ठकुराइन ये मुंह लगाना या तो नारायण बाबा जा रहा है, खुद कहाँ कहाँ कर रखा है। मुंह लगाना कर है यही लिए। मुंह लगा है ना। हरामखोर कहीं का। वैसे हमारी बेटी सालू सयानी हो गई है और ठकुराइन जहां पर मैं रिश्ता लेकर जाता हूं तो अगर वर अच्छा दिखाई देता है तो घर अच्छा नहीं मिलता है। अगर घर अच्छा मिलता है तो अच्छा वर नहीं समझ में आता है। मैं परेशान इसी बात से रहता हूं कि हम अपनी बेटी सालू की शादी कर दें तो हमारे सर का बोझ कम पड़ जाए। आपने सच कहा, बेटी सयानी है, आज नहीं तो कल उसे ससुराल जाना है। और जब बेटी की शादी हो जाएगी वो अपने ससुराल चली जाएगी, माँ बाप के सर का बोझा भी उतर जाएगा। वैसे बच्चों का आने का समय हो गया है, कॉलेज से आते होंगे, लेकिन मैं सोचता हूं कि एक हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त बचपन का है। एक साथ ही हम जब पढ़ाई करते थे तो एक ही साथ बैठकर नाश्ता करते थे और एक ही साथ मिलजुल कर काम करते थे, लेकिन आज भगवान ने उसे बहुत बड़ा आदमी बना दिया है। वो विराट नगर का राजा बन गया है और हम इस कालू नगर के जमींदार के जमींदार ही रह गए। लेकिन सुना है कि राजा बलराज के पास 2 बेटे हैं और दोनों राजकुमार सुनते हैं बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन क्या करूं, बचपन में हमारा उसका वादा हुआ था कि अगर तुम्हारी बेटी होगी तो हम अपनी बहू बना लेंगे, हमारी बेटी हो तो तुम अपनी बहू बना लेना। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं जाकर बात करूं। वो आपके बचपन के दोस्त हैं, आप एक बार जाइए और उनसे रिश्ते की बात कीजिएगा। और पिता चरण में आपके अब लाल झुकाए, पिता चरण में क्या बातें हो रही थी? अरे बेटा, चालू के बहुत विषय में बहुत याद आती थी तुम्हारे लोगों की। जब तक हवेली में आकर हम अपने दोनों बच्चों को देख नहीं लेते हैं
तब तक हमारे दिल को चैन नहीं मिलता है। वो तो मैं मानता हूँ कि जब तक आप मुझे देख नहीं लेते आपके दिल को चैन नहीं आता है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन इससे पहले अभी क्या बातें हो रही थी बेटा, सालू के विषय में? तो खुशी रहो नूरे नजर और मेरे दिल के चैन। खुशी रहो नूरे नजर और मेरे दिल के चैन। और तुम्हें देखने के लिए बेटा तरसत दोनों नैन। बेटा, जब तक पिताजी बेटा राजेंद्र तुम्हें नहीं देखता हूँ और बेटी शालू को नहीं देखता हूँ, तब तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये बात तो मैं मानता हूँ कि जब तक आप मुझे नहीं देखते और सालू बहना को नहीं देखते आपको दिल बेकरार रहता है। लेकिन अभी अभी सालू की शादी के विषय में बात कर रहे थे। हाँ बेटा, तेरी बहन शालू सयानी हो गई है और जब बेटी सयानी हो जाती है तो बाप के दिल से पूछो कि क्या दिल पर बीतती है। पिताजी, कहने की क्या बात है? कहने की बात, सयानी हो गई है। हाँ बेटा, कहने की बात यह है कि बेटी पराया धन होता है। एक दिन वो डोली में बैठकर जब चली जाती है तभी पिता के दिल में शांति पहुंचती है। इसलिए सालू की शादी की बात कर रहा था कि सालू की शादी हो जाए तो हमारे सर का बोझ उतर जाए, क्योंकि जवान बेटी घर पर रहती है तो पिता के सर का और भाई के सर का बोझ रहती है। बेटा, यही तो मैं चाहता हूँ पिताजी कि जितनी जल्दी हो सके इसको घर से विदा कर दो। अकेला का माल अकेला ही खाऊंगा मैं। अकेला और फिर हाँ, बहन बेटियों को तो एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटी, बेटी सालू, तू रो रही है? पापा, मैं और भैया का और तुम्हारे सर का बोझ हूँ पापा। अरे नहीं, ये आप क्या अरे कह रहे नहीं पापा? मेरी गुड़िया, नहीं पापा, मैं तुम्हारे सर का बोझ हूँ पापा। और भैया, मैं तुम्हारे सर का बोझ हूँ ना, मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ये देखो बेटी शालू, तू एक छोटी सी बात में नाराज होकर रो रही है। अरे मेरी गुड़िया, जब तक तुम लोगों को हंसते हुए खेलते हुए नहीं देखता हूँ तो तेरे बाप का दिल बेचैन रहता है। तू बाप के सामने रो रही है। पापा, आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं और भैया तुम कह रहे हो कि सालू चली जाएगी तो मैं खुशी से रहूंगा। भैया, मैं तुमसे जब बात सालू, सालू ऐसे ऐसे नाराज नहीं हुआ जाता है। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तू सालू नाराज हो गई। राजेंद्र, तुझे कितनी बार मैंने समझाया कि कोई ऐसी अठीक बात मत किया कर जो दिल पर लग जाए। अरे तेरी बहन है रे, तू कैसी बातें करने लगा कि अकेला का माल सकेला। इसके ससुराल जाने के लिए बोल दिया तो नाराज वाली बात कर दिया। तू ही उसे नाराज किया है। अब तेरी सजा यही है कि तू अपनी बहन को मना, किसी भी तरीके से मना, नहीं तो हम तुझसे बात नहीं करेंगे। चल चल बेटा। जल्दी से अपनी बहन को मना। राजेंद्र,
तूने नाराज किया है ना, और तू ही अपनी बहन को मनाएगा। जा उसे मना ले। अरे वही ना बोलो। देखा शालू बहना नाराज हो गई है। देखा तो ऋषियाए यहाँ तो उसे बहन ऋषियान यहाँ है। इनका ऐसा प्यार से मनावा कि बेटी मान जाए, अब पापा मम्मी मान जाए। नाराज हो रोने ये लगा। ए भाई अरे प्यार से मनाओ, प्यार से मनाओ। मनाऊंगा। हाँ अरे हमारी बहन है, जरूर मनाऊंगा इसे। वो तो हम भी जानते हैं तुम्हारी बहन है, मगर बातों बात में मेरी लड़ाई बहन हो। तेरी बहन, हाँ, मेरी माँ तेरी माँ। वो तो हवा है। आओ मनाते हैं। हाँ, हाँ। ये सालू देख, तेरा भाई छोटी सी बात बोल दिया तू नाराज हो गई। नाराज नहीं होना बहना। देख, हर एक भाई, हर एक माँ बाप यही सोचते हैं कि बेटी सर का बोझ होती है, तेरी शादी हो जाए, सर का बोझ कम हो जाए। यही बात तो मैंने कहा है ना। देख, आज मेरे पास तू नाराज हो गई। ए शालू, अगर तू नाराज हो जाएगी ना, तेरा भाई राजेंद्र रोने लगेगा। हाँ, बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा दिल पर अगर तू मुझसे नाराज हो जाएगी तो। और दिल घबराता है, आंसू भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंसू भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंसू भर रोना नहीं बहना, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं दे सकता। आँख में आंसू देख सकूं ना, आँख में आंसू देख सकूं ना, हंसते वरना मैं रो दूंगा। अब तो हंसो, अब तो हंसो, हंस के इधर देखो ना। दिल घबराता है, आंसू भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है।
मुझसे बात करने को राजी नहीं है। थोड़ी सी बातों के लिए तू नाराज हो गई। देख हेलो मेरे पास सब है। हेलो राजेंद्र, मैं मानता हूं सालू इतना नाराज हो गई है कि वो न तेरे से बात करेगी और न अपने पिता से बात करेगी। हाँ पिताजी। तो ठीक है, चल बेटा इस हवेली को छोड़कर कहीं दूर चलते हैं। चलो पिताजी। ये सालू एक दिन रोएगी और तड़पेगी अपने भाई के लिए, अपने पापा के लिए। तब इसकी समझ में आएगा कि भाई और पिता क्या होता है। चल आज के बाद इस हवेली में नहीं रहेंगे, सालू रह ले अकेले। तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ, भूल से अपनी शर्मिंदा हूँ। तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ, भूल से अपनी शर्मिंदा हूँ। छोटी छोटी बातों पे रूठे ना, दिल घबराता है, आँख भरी आती है, तुझे रूठे तो निकल जा। हम सारी बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आज के बाद ऐसी जबान कभी नहीं निकालूंगा। कभी नहीं मेरी निकालूंगा। मेरी सारी बेटी। अब कोई भी शालू की शादी की बात नहीं करेगा। कभी नहीं करूंगा माँ। हाँ ए शालू, मेरी रानी बहना, देख थोड़ी सी बातों के लिए तू नाराज हो गई। मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ बेटा। ये आंसू, आंसुओं की कीमत होती है। जिस दिन तू इस आंगन से जाएगी ना अपने ससुराल को, उसी दिन ये आंसू तेरे काम आएंगे। और हाँ, तेरी शादी तो बहुत धूम से रचाऊंगा मैं। हाँ बहना। पिताजी, ए सालू, एक दिन तू दुल्हन बनकर इस घर से जाएगी। हाँ, वो मेरी प्यारी बहनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। ओ सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। भैया राजा अपने पसीने को मैं मोती कर दूंगा, अपने पसीने को मैं मोती कर दूंगा, मोतियों से बहना की मांग भर दूंगा। आएगी बारात देखेंगे गाँव वाले, आएगी बारात देखेंगे गाँव वाले, ओ
शांति। हमारे हमारे बच्चे कॉलेज से आए हैं, देखो भूखे हैं, क्यों नहीं? इसलिए जाओ अच्छा सा टेबल लगा दो बच्चों के लिए। आज हम बच्चों के साथ बैठकर ही नाश्ता करेंगे। अच्छी बात। सीधा पानी, जाओ बच्चों को ले जाओ और डाइनिंग टेबल से जाकर नाश्ता लगाओ। जी बिल्कुल, हम आते हैं। जी चलिए भैया। देखिए, आप बच्चों के सामने शादी की बात करती हैं। बच्चे सयाने हैं, हाँ ठकुराइन, बेटी हो या बेटा हो, अगर बच्चों के सामने शादी की बात करोगे तो शर्म खाते हैं। इसलिए वैसे- कभी भी बच्चों के सामने शादी की बात करती हैं। आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो और रही बात, आपने कहा कि आपके दोस्त महाराज हैं, क्या ये आपका रिश्ता वो मंजूर करेंगे? नहीं मालूम, क्योंकि बचपन में तो बातें हुई थी, लेकिन हमारी हिम्मत ठकुराइन नहीं पड़ती है, क्योंकि वो विराट नगर के राजा हैं। हाँ, और हम एक छोटे मोटे जमींदार हैं। हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है, दोस्त हैं लेकिन कभी मिलने जाने की तो हिम्मत पड़ती नहीं। ठीक अब है। मैं कैसे उनके यहाँ हम उनके बेटे की बात करें कि हमारी बेटी से शादी हो जाए। अरे हमारी बेटी की शादी अगर हमारे दोस्त बलराज के यहाँ हो जाएगी, राजा बलराज के यहाँ अगर हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, तो ठकुराइन रानी बनकर हमारी बेटी राज करेगी। मैं जानती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। और आपको तो कभी टाइम ही नहीं लगता, कभी आप मीटिंग में रहते हैं, तो कभी पंचायत में, कभी शहर निकल जाते हैं, और कभी कभी तो किसानों की मदद के लिए निकल जाते हैं। आप तो मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं। ऐसा लगता है आप मुझे भूल गए हैं। अरे नहीं ठकुराइन, क्यों भी हम नहीं भूलेंगे। क्या करूं, बच्चे देखा जब मन सयाने के- हो जाते हैं। मलकिन देखा, लम्बादार हैं, इनके हमेशा दौड़ा आवा करत है। पागल हो गया? दौड़ा नहीं तो सारे मिर्गी आवत हमरे। ये शहर पे हमेशा मीटिंग में दौड़े पे रहते हैं। हाँ, देख कबो घुरवारा, कब भटनौसा, कबो परैया, कबो देखिए, नसीराबाद, हमेशा दौड़ा पर आते हाँ हैं। नरहु हम ये दौड़े पे घरे आते हैं। कबो जाते नहीं, आ घरे कबो जाते चले जाइए। ठीक है ठकुराइन, अगर तुम कहती हो तो वो पति ही कैसा, वो पति ही कैसा जो अपनी पत्नी की बात न माने। सच कहते मैं हैं। आज ही अपने दोस्त के पास विराट नगर जाएंगे। सुनो, मैं तो चाहती हूँ कि हमारी तुम्हारी ये लड़ी कभी टूटे ना, हमेशा बरकरार। जिंदगी की ना टूटे, प्यार कर ले, प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। ओ, जिंदगी की ना टूटे, प्यार कर ले, प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। प्यार की है घड़ी एक बड़ी, प्यार कर ले, प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। होने हाथों का हसीना भी क्या, जिन आँखों में पानी हो,
ये हुआ। बस 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 बस, 1.5 हड्डी के आदमी को तो गिर न जाए। ऐसा है कि हमारा घोड़ा तैयार कर दिया जाए, हम सुबह प्रतः ही हम विराटनगर जाएंगे अपने दोस्त से मिलने के लिए। ठीक है, याद रखना।